चलिए प्रश्न नंबर 21 21वां देखते हैं ना। पहले सुन लीजिए प्रश्न को अच्छे से, तब उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। लिखा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, दूसरे से कहता है, क्या कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, दुगुना बन जाऊंगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है कि दूसरा उत्तर देता है, दूसरा वाला मित्र बोलता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। वो 100 रुपया में धनी बन जा रहा है, वो 10 रुपये में 6 गुना धनी बन जा रहा है, वो डबल हो रहा है, ये 6 गुना हो जा रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो सबसे पहला बात ये याद रखना कि हमेशा जो लास्ट में पूछता है उसी को माना जाता है। कम से कम इतना आपको आना चाहिए कि मानते कैसे हैं। लास्ट में क्या पूछा है, उनकी क्या संपत्तियां हैं। उनकी माने किसकी किसकी, पहले मित्र के दूसरे मित्र की। तो हमने क्या किया, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपया तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर। ये बात समझ में आ रहा है नहीं? पहला पॉइंट यही है कि जब भी ऐसा सवाल पढ़िए तो जो लास्ट में बोले उसको मान लीजिए। अब हमने मान लिया, अब हम इसके कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। पहला कंडीशन क्या बोला है, पहला मित्र बोला कि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, दुगुना हो जाऊंगा ना। तो चलिए आइए उससे 100 रुपया लेते हैं। ठीक, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये पहला मित्र है ना, ध्यान समझिएगा, ये पहला मित्र है और ये हो गया आपका दूसरा मित्र। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये पहला वाला मित्र बोल रहा है अपने दूसरे वाले मित्र से अगर तुम मुझे 100 दे दो, ये 100 इससे मांग रहा है ना, तुम मुझे 100 दे दो तो 100 मान लो, इसको दे दिया 100, ले लिया उससे 100 रुपया। अगर ये 100 देगा तो क्या ये 100 कम नहीं होगा, क्या 100 कम भी तो होगा, 100 कम हो गया क्योंकि इसने इसको 100 रुपया दे दिया। तो बोला अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा। किससे डबल, इससे डबल हो जाएगा। ये क्या कर देंगे यहाँ, बस यही कंडीशन था। कुछ समझ में आया? फिर से एक बार सुनिए। ये बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा डबल हो जाऊंगा, तुम्हारा डबल। तुम्हारा मतलब इसका डबल हो गया। 100 रुपए इसको दे दिया और 100 रुपए हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये अपने जेब में से निकाल के इसको देगा तो इसका 100 रुपए कम भी तो होगा। तो इसको प्लस किया तो इसको क्या किया हमने, माइनस कर दिया। और ये बोला जैसे ही तुम मुझे दोगे मैं तुम्हारा दुगना हो जाऊंगा। इसका दुगना हो गया, ये इसका जो पैसा है इसका डबल हो गया और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है ना, क्योंकि इसी का डबल हुआ है ना। जब इसका डबल होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कंडीशन बस बनाना सीख लीजिए, बस ज्यादा समझिए मत। चलिए x प्लस 100 बराबर 2 का गुणा y में करें कितना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। एक्स वाई को साथ में रखिए, माइनस 2y, 100 उधर लेके जाइए, माइनस x माइनस 2y बराबर माइनस 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1 तैयार। बताइए समझ में आया ये? यस। अब दूसरा वाला देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा ये बन कैसे रहा है ना। लिखेंगे पुनः। पुनः क्यों लिखते हैं, क्योंकि डबल कंडीशन लग रहा है दूसरा वाला, इसलिए। पुनः क्या बोला है, 10 रुपया मांगा था ना, दूसरा वाला मित्र बोला है। सुनिए अब बोल रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ध्यान समझना ना, दूसरा वाला मित्र बोल रहा है अपने पहले वाले मित्र से ना। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा वाला जो है ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपए दे दो, मान लो इससे ये 10 रुपया क्या किया, कोई दिक्कत, ले लिया ना। 10 रुपया जब ले लिया तो इसका 10 क्या हो जाएगा, घट गया, उसने उसको दे दिया ना। और ये बोल रहा है कि अगर आप मुझको 10 रुपए दे दें, आप मुझको 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना बन जाऊंगा। इसका कितना बन जाएगा, 6 गुना। ठीक है, जो मित्र बोलेगा उसको पहले रखेंगे। इसमें कौन बोल रहा था, यक्स, पहला मित्र। एक्स मतलब पहला मित्र समझ लीजिए, तो उसको हमने पहले रखा। इसमें कौन बोल रहा है, दूसरा मित्र, इसलिए हमने दूसरे को पहले रख दिया। ठीक है, अब क्या करिए, बुढ़ा बुढ़ा कर लीजिए, y प्लस 10
6 से गुणा करिए, 6 ठीक। अब क्या करिए, यक्स इधर ला दे, चलिए ऐसा करिए y उधर लेके चले जाइए ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यक्स लाएंगे तो बेचारा वो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो सही है। ठीक है। हाँ 10 को रहने दीजिए, 60 को इधर लाएंगे तो प्लस 60 होगा, y को उधर लेके जाइए, 6x माइनस y। अब हम इसको सीधा करके फिर से लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में। इसको लिख दीजिए पहले बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि जो x है हमारा माइनस में ना हो, बस, और किस लिए नहीं। समीकरण नंबर कई तैयार हो गया, दूसरा। अच्छा ये पहला, ये दूसरा, अभी दोनों को सॉल्व किया जाए। बताइए कोई मिल रहा है? मिल तो नहीं रहा, मिलाना पड़ेगा। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें समीकरण 1 में, या 2 में, 2y हो जाएगा। यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, मिलने लगेगा ना। तो लिखेंगे हाँ समीकरण 2 गुणे 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में ना। 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करिए, इसमें कितना हो जाएगा, 12x। ठीक, अब इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए कि इसका और इसका, इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटा देंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, ठीक। क्या हुआ, समीकरण 1 और 3 को, क्योंकि नया समीकरण ये बना है ना। 2 को अगर सोचो तुम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2y है, जब 2y होता तभी तो कटता, जो मिलेगा उसी को ना करेंगे, 2y से 2y कट जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 3 से। चलिए सबसे पहले 1 वाला लिख लीजिए, फिर 3 वाला लिख लीजिए, बराबर 140। दोनों को घटाइए, घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला हो जाएगा माइनस 11x ना, ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो गया पूरा। 440 इसको करेंगे तो माइनस 440। 11 चला जाएगा नीचे गुणा में, अरे भाग में, 44 बटे माइनस 11। माइनस से माइनस खत्म, 11 से 44 खत्म, कितना रुपया आ गया, 44। मतलब x के पास कितना रुपया था, x मतलब पहले मित्र के पास, पहले मित्र के पास 40 रुपया। यही संपत्ति है इनकी, बड़ा भारी संपत्ति है नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने। अब 1 में रखेंगे तो हमको y की संपत्ति पता चल जाएगी। इसमें रखिए 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300। 40 उधर भेज दीजिए, 300 माइनस 40, ठीक, माइनस 2y बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे 340, 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 340 बटे माइनस 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना हो जाएगा 170। अरे मतलब 2 एकम 2, एक इसको दे देंगे, वही होगा सही, ठीक। ये हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पहले मित्र की संपत्ति बराबर, यही वाला पूरा हिंदी लिख लीजिएगा ना आप लोग। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस आप यहाँ अतः लिखिए, पूरा यही लिख के x की जगह पे जो 40 आया है, और दूसरा लिख करके पूरा कितना है 170। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। क्या बोला था, देखो जो बोला है वो काम कर रहा है कि नहीं। पहला मित्र बोल रहा था कि अगर तुम मुझको 100 रुपए दे दो, तो पहला कौन है, 40 रुपए वाला है क्या। वो बोला था इसे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा डबल हो जाऊंगा, 100 रुपए इसको दो। डबल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देखिए ये 40 था और ये इससे बोल रहा है 170 वाले से, ध्यान समझिएगा। इसको अभी मिटा देंगे। अगर इसको 100 रुपए दे देगा तो ये 140 हो जाएगा क्या। और ये कितना बचेगा बताओ, बताओ, इसका डबल नहीं हुआ, हो गया ना डबल। और ये बोल रहा था दूसरे कंडीशन में, कह रहा है तुम मुझे बस 10 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा 6 गुना बन जाऊंगा। अच्छा इसको जब ये 10 रुपया दे देगा ना दूसरे वाले को, ये कितना बचेगा
30 और ये कितना हो जाएगा 180। बताइए 6 गुना इसका नहीं हो गया? हो गया ना? तो इसका मतलब कंडीशन सही काम कर रहा है। चलिए अब इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए ना, सुनिए, बहुत आसान प्रश्न है, समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान है। बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद 3800 रुपए में, 3800। ठीक, आगे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। फिर वो खरीदा 3 बल्ला और 5 गेंदा। ठीक, 5 गेंद खरीदा कितने में? 1750 में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एक बल्ले का मूल्य निकालना है और एक गेंद, प्रत्येक का मतलब एक एक। तो हमने मान लिया है, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये देखना है कितना गेंद खरीदा है, कितना बल्ला खरीदा है। तो पहले में कितना कितना खरीदा है? 7 और 6 ना। तो सोचिए आप, 7 ठो खरीदा है वो बल्ला बैट और 6 ठो खरीदा है क्या? गेंद। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3800 रुपए के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। कुछ समझ में आया? 7 बैट खरीदा है बल्ला, तो 7 से गुणा कर देंगे x में, 7x हो जाएगा। ठीक, और 6 ठो खरीदा है गेंद, तो 6 से गुणा कर देंगे y में, तो 6y हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो 3800 रुपए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर के वो 3800 रुपए में ही तो खरीदा है। जब ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल रुपया पता चल जाएगा ना बल्ला का, कितने रुपए का बैट है। और जब 6 से गुणा हो जाएगा y में, तो कितने रुपए का गेंद है टोटल पता चल जाएगा। और दोनों को जोड़ करके वो जो खरीदा है कितने में खरीदा है, 3800 इसी के बराबर हो जाएगा। या आप लोग बस इतना दिमाग लगाइए कि अच्छा 6 गेंद, अरे 7 बैट है, 6 गेंद है और 3800 रुपया है। तो कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे x लगाइए, यहाँ पे प्लस हो गया पहला समीकरण। 6 7 6 ऐसे दिया है। फिर दूसरा क्या बोला है? दूसरा कितना कितना बोल रहा है? दूसरा कितना कितना बोल रहा है? 3 बोला है ना। तो बस आप इतना सोचिए, 3 पहले बोला है बल्ला, 3x कर लीजिए। 5 गेंद बोला है तो 5y कर लीजिए, बराबर 1750। बस हो गया समीकरण। बताइए, समझ में आया? आपको बस इतना दिमाग लगाना है। ठीक, इतने में आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। बस अब आप समीकरण को हल करिए। हल कैसे होगा? मनीष, इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा आप बता सकते हैं? कुछ विचार अपना क्या करेंगे बताइए। 5y शरीक उतार देंगे। ये दोनों समीकरण है, हमको मान लीजिए y को बराबर करना है, तो हम क्या करें? y सर, हाँ सर 5 में समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, हाँ, और समीकरण 1 में सर 5 से गुणा करने पर। ठीक, बहुत बढ़िया। समीकरण 1 में हमको गुणा करना पड़ेगा किससे? 5 से। 5 से तथा समीकरण 2 में आपको गुणा करना पड़ेगा 6 से। ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको जब भी ऐसा समीकरण बनता है हल करने के लिए एक पद आपको बराबर करना पड़ता है, चाहे y वाला और चाहे x वाला। तो हम y वाले को ज्यादा करते हैं, वो आसान भी समझ में आता है, इसलिए बताने में भी समझाने में भी। ठीक, तो 5 जब इसमें गुणा करेंगे 30 बन जाएगा, और जब इसमें 6 से गुणा करेंगे ये 30 बन जाएगा। 30 मिलने लगेगा, हमारा काम हो जाएगा। चलिए 5 से गुणा करिए, 5 7 35x 35x 30y 30y बराबर। इसमें करेंगे 5 से तब 0 0 तो वैसे ही हो जाएगा ना। 5 8 40 का 0 यहाँ से 4, 5 3 15 4 19 बढ़ा रहा है जी। समीकरण नंबर 3। अब 6 से गुणा करिए 2 में, 6 3 18 6 5 30y बराबर। 6 से गुणा करेंगे 0, 6 5 30 का 0 हासिल आ गया 3, 6 7 42 45 4 6 4 10। समीकरण नंबर 4।
अब इन दोनों को हमको क्या करना होगा जानते हो? घटाने। घटाना पड़ेगा ना। बस यहाँ पे लिख देंगे घटाने। बात नहीं जी, घटाने। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। घटाइए कितना आएगा? 17 आएगा, 17x। ठीक, ये वाला कट जाएगा बराबर। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? देखिए, 0 में 0 घटाएंगे 0, ये 0, एक इसको देगा 10 में से 5 गया 5, एक इसको दिया था 8, एक में से गया, मतलब 8500 आएगा ना, 8500 आएगा। 17 नीचे लेके जाइए, 17 से कितनी बार? 17 25 85 500। मतलब कि आपका जो एक बैट मिल रहा है वो 500 रुपए का है। आ गया ना बैट का मूल्य बल्ले का। अब इस 500 रुपए को हम लोग क्या करेंगे? 500 जो आया है इसको समीकरण में रख देंगे। ठीक है, कल इसकी बात कर लेंगे सर। चलिए कर लीजिएगा, हम पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 में x बराबर 500 रुपए, रुपए इसका रखना, सीधा लिखते रखने। यहाँ पे चलिए रखते हैं 500 रखिए समीकरण 1 में, यही है समीकरण 1। तो 7 वैसे ही रहेगा, x की जगह पे लिखना पड़ेगा 500, 6y बराबर 3800, 7 25 3500 हो जाएगा, प्लस 6y 3800, 3500 को उस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 3800 माइनस 3500 घटा के कितना आ जाएगा? 3000 से 300 आएगा, 300 आएगा ना। अरे गेंद होगा तो कितना उसका दाम होगा? 50 रुपए होना चाहिए, और क्या लगभग। अच्छा नीचे चला जाएगा, काट दीजिए 6 पैसे 30, देखो 50 रुपए ही तो आया। गेंद तो 50 रुपए का मिलेगा या 100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा। अच्छा बैट 500 के आसपास मिलता भी है, इसलिए 500 आ गया है। अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, आप क्या लिखेंगे? अतः सुनिए, अतः करके पूरा हिंदी लिखिए, यही वाला x की जगह पे लिख दीजिएगा बराबर करके 500, और फिर दूसरा लिखिए वहां पे बचा उतार दिए। क्वेश्चन नंबर 23 सुनाते हैं। बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। जैसे कोई गाड़ी वाड़ी किराए पे जब करते हैं तो कहते हैं कि 500 तो रुपए हम लेंगे और प्लस जितना दूर जाएगा उतना तेल का पैसा लेंगे हर किलोमीटर का। इस तरह से कुछ है ना, आगे देखते हैं। बोला है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपए, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए लगता है। बस इतना ही काम हमको है। अच्छा लास्ट में एक बात और बोला है क्या कि नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है, और एक बात अंतिम में बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। चलिए 10 किलोमीटर के लिए लगता है 105 रुपए ना। तो आप समझिए प्रश्नानुसार हमने लिख दिया है नियत भाड़ा प्लस, ध्यान से सुनना, नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का कितना भाड़ा देता है वो। देखो नियत भाड़ा तो यक्स रहेगा, फिक्स है वो, और 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर हर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है? वाई रुपया ना। तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया लगेगा, तो टोटल कितना भाड़ा देगा ये? 105 रुपये देता है। ठीक, फिर से सुनना, नियत भाड़ा तुमको लेना पड़ेगा, 10 बोलेगा तो 10 वाई बराबर ले लेंगे 105, 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए लगता है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या हो रहा है, पुनः दोबारा क्या बोला है? x ले लेंगे क्योंकि नियत है, फिर 15 किलोमीटर जाता है कितना पैसा लगता है? तो 15 वाई 155। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब एक बात ये समझिए, ये दोनों में x क्यों लगाया जानते हैं? क्योंकि ये फिक्स वाला है,
इतना तो हम लेंगे, 15 किलोमीटर जाएगा तो हम उसका वाई रुपए हर किलोमीटर का वाई रुपया लेंगे, हर किलोमीटर का। इसलिए दोनों में x है। 10 बोला था 10 वाई, 15 बोला था तो 15 वाई, और टोटल भाड़ा दे दिया है कि एक बार 105 रुपये लगता है, एक बार 155। ये समीकरण तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए पहले देखिए कोई पद बराबर है, ये नहीं है बराबर, लेकिन ये तो है, तो बस इसको इन दोनों को घटा दीजिए, x से x कट जाएगा और काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। अगर इसको घटाते हैं हम लोग तो क्या फायदा होगा मनीष? घटाएंगे तो क्या फायदा होगा बताइए? चिन्ह चेंज करेंगे, x वाला पद कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। ये कितना आएगा? -5। ये कितना आएगा? -50। नीचे चला जाएगा ये, तो -50 बटे -5 काट दीजिए। 10 बाद में 10 आंसर आ गया। ये 10 रुपए हर किलोमीटर का किराया है। क्या है? प्रति किमी भाड़ा ना, हर किलोमीटर का 10 रुपए लेगा। 2 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपए लेगा, 4 किलोमीटर जाएगा तो 40 रुपए लेगा। तो फिक्स हो गया ये। अब ये पता चल जाए कि उसका फिक्स वाला जो पैसा है वो कितना ले रहा है। जैसे कहते हैं ड्राइवर ना 300 रुपया तो हम लेंगे, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उतना तेल का पैसा, इस तरह से। तो यक्स का पता करते हैं। चलिए हाँ, समीकरण 1 में y बराबर 10। चलिए समीकरण 1 में 10 रखिए तो देखते हैं क्या होता है। कै रुपया ले रहा है ये फिक्स वाला, नियत वाला। तो ये हो जाएगा x वैसे ही रहेगा, 10 × 10 बराबर 105। 5 रुपया लग रहा है क्या जी? बहुत कम ले रहा है। नहीं सर, हाँ? अच्छा लग गई 5 ना, यानी जो नियत है वो 5 रुपए है कि हम 5 रुपए लेंगे, लेकिन हर किलोमीटर का हमको क्या चाहिए? 10 रुपए चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? वही अतः नियत भाड़ा। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए तथा प्रति किमी भाड़ा बराबर 10 रुपए। एक क्वेश्चन और पूछा है लास्ट में, क्या बोला है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना हो तो कितना पैसा लगेगा? 255। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 रुपए तो लेगा, अब 25 किलोमीटर का 250 रुपया हो गया, तो 5 रुपए वो और 250 वो कितना हो गया? 200। लेकिन उसको इस हिसाब से करते हैं, लिखेंगे 25 किमी के लिए भाड़ा बराबर ना, ध्यान समझिए। 25 किमी के लिए भाड़ा कितना लगेगा? वो x रुपए जो ले रहा है वो तो लेगा, x है, ये नियत भाड़ा है। अब प्लस हर 1 किलोमीटर का y रुपए लेगा, तो कितना? अच्छा कितना गया है? 25 किलोमीटर में 25 y। तो x का मान रखेंगे कितना? 5, और यहाँ पे लिख देंगे 10, गुणा कर दीजिए 250 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 255। यानी कि अगर जो एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर जाएगा उसको 255 रुपए लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया।